चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए नीरज जी, आपका एएलपी का एग्जाम कैसा गया? कैसा एग्जाम गया? एएलपी का आपका एग्जाम था नीरज जी। कितना कितना बनाकर आए हैं? और मैथ में जहां से हम बताए थे, जिस आपका जो चैप्टर जैसे रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज चल रहा है, उससे क्वेश्चन था कि नहीं था? जो बताए हैं थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग कुछ होमवर्क में छोड़े थे जी। क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर था आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन था कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 था। 3 छात्रों के अंकों का माध्य क्या था? 38 था। 2 नए छात्र परीक्षा में भाग लिए और उस नए छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, जिसने दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों का औसत कितना हो गया? 40। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, जाइएगा। 3 छात्रों का औसत कितना लिखा हुआ था आपके पास? 38। और आपके पास कह रहा है क्वेश्चन में 5 छात्रों का औसत क्या है? 40। यहां से शेष 2 छात्रों का औसत निकाल सकते हैं ना। 5 छात्रों का औसत 40, 3 का औसत 38, शेष 2 का मान निकाल लेते हैं। तो शेष 2 का मान 5 का हो गया, औसत 40। शेष में क्या होगा? उल्टा एक घट रहा था, चिन्ह क्या होगा? प्लस का। 1 में 2, 3 दूनी 6 बटा कई संख्या 2, 2 तिहाई 6, 40 3 कितना आ गया? 43। 40 3 कितना आ गया? 43। अर्थात शेष 2 छात्रों का औसत अंक कितना आ गया? 43 आ गया। और जो गुना क्या होगा? औसत गुना संख्या, अर्थात 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना अंक आ गया? 86 अंक आ गया। अब कहे कुल कितना अंक था? 45 अंक था। अब कहे 2 नए छात्रों परीक्षा में भाग लेते हैं, उस नए छात्रों में प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है, और उस ध्यान में उस परीक्षा का मैक्सिमम अंक कितना है? 45 है। जब मैक्सिमम अंक 45 है तो मिनिमम अंक क्या होगा? 86 में से एक आया, एक को आया 45 मैक्सिमम अंक, तो मिनिमम पूछा है तो 5 1 6 4 4, मिनिमम कितना होगा? 41 अंक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नीरज जी, आप बोल रहे एवरेज और रेशियो भी था। टाइम एंड वक्त तो आपको पढ़ाए नहीं है, एलसीएम इससे भी पढ़ाए थे जी, तो आपको चैप्टर से क्वेश्चन लड़ ही रहा है जी। टाइम एंड वक्त तो भी पढ़ाए नहीं है आपको, उससे भी क्वेश्चन जरूर रहेगा जी। 57 बनाया है, अच्छी बात है। 50 पार रहेंगे तो पीटी हो जाना चाहिए। 50 से ऊपर रहेगा तो आपका पीटी संभव है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन और होमवर्क में आपके पास दिया हुआ था जी, क्वेश्चन नंबर 26। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत 44 है। 50 छात्रों का औसत 44 है। आगे बोल रहा है क्या? कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत लड़कियों के औसत की तुलना में 20% कम है। अब गौर कीजिएगा, लड़की की संख्या है कितना? टोटल छात्र 50, 50 का 40%, 50 का 40%, 5 का कितना हो गया? 20। और ध्यान देंगे 40% लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया? 20। अब विद्यार्थी लड़की हो गई 20, तो लड़का कितना हो गया? 50 में से 20 गया, कितना हो गया? लड़का 30। आगे बोला लड़कों का औसत लड़कियों की औसत की तुलना में 20% कम है। लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कियों को 100x अंक आया है तो लड़का कितना? 20% कम का मतलब कितना होगा? 80x आएगा। अब थोड़ा सा काट छाट कर लेते हैं, यहां से 0 0 0 कट गया। 3 का औसत क्या लिखा हुआ है? 80x। 2 का औसत क्या है? 100। सभी का औसत लिखा हुआ है क्या? 44। अगर सभी का मान निकालना है तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। बढ़ रहा है चिन्ह प्लस का, 1 में 20 तो 20 दूनी 40x बटा कई संख्या? 5 संख्या, 25 8 40 बराबर आपके पास कितना लिखा हुआ है? 44 अंक। तो 80 वाट कितना हो गया? 88 अंक बराबर 44। यहां से काट दिए,
x बराबर कितना हो गया 44/88, अर्थात 1 कितना आ गया 2। पूछा लड़कियों का औसत क्या है, लड़कियों का औसत कितना था 100x, अर्थात 100 गुना 1/2 बराबर कितना 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी था। नीरज जी बोल रहे हैं कि सर शाम में आएंगे, 20 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट हुआ पर डे हो रहा है, दोनों जगह चलता है जी, किसान कोल्ड स्टोरेज में चलता है और बाजार समिति में चलता है। किसान कोल्ड स्टोरेज में चलता है 4 से 5 और बाजार समिति में आपके पास चलता है आपके 5 से 6 चलता है मैथ्स जी। जहां इच्छा है वहां आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कहां तक कल बता चुके थे, ये सब तो हो गया था जी, ये सब बता चुके थे, ये भी हो चुका था जी, बता चुके थे पूरा। आते हैं यहां से टाइप 4 से। टाइप 4 में है लिखा हुआ कि 50 संख्याओं का औसत 45 है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 30 के स्थान पर 55 पढ़ लिया गया है, तो ठीक औसत क्या है। पहली बात, 50 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ है 45 प्राप्त हुआ है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 30 के स्थान पर क्या पढ़ दिया है 55। पढ़ना चाहिए था 30 लेकिन पढ़ दिया है क्या 55, ज्यादा पढ़ दिया है, और जब ज्यादा पढ़ दिया होगा तो औसत भी क्या आ गया होगा ज्यादा आ गया होगा। जब औसत ज्यादा आ गया होगा तो रियल में औसत क्या होना चाहिए कम, और कम के लिए चिन्ह क्या होगा माइनस। कितना कम होना चाहिए 55 माइनस कितना 30, बटा टोटल संख्या है कितना 50। 55 में से 30 गया 25 दूनी 50, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, तो 45 माइनस 0.5 बराबर 44.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ, 40 संख्याओं का औसत क्या प्राप्त हुआ 30, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 60 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया है 50। पढ़ना चाहिए था 60 लेकिन पढ़ दिया है क्या 50, कम पढ़ दिया है, तो रियल में क्या होना चाहिए ज्यादा, और ज्यादा के लिए चिन्ह क्या प्लस। कितना ज्यादा 60 माइनस 50 बटा कई संख्या 40 संख्या, 10 चौका 40, 1/4, 1/4 का मतलब क्या पॉइंट क्या 25, अर्थात लिख सकते हैं 30.25, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहे हैं कि सर एडवांस में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एडवांस का ही बैच आने वाला है जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जरूर आएगा एडवांस का बैच। आगे आते हैं हम लोग। 100 संख्या का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, 100 संख्या का औसत कितना है 40, और बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर 83 पढ़ दिया गया है, ज्यादा पढ़ दिया है 53 पढ़ने पढ़ दिया 83, ज्यादा पढ़ दिया है, तो रियल में औसत क्या होगा कम होगा। कम कितना होगा जी, तो 83 माइनस 53 बटा कई संख्या 100 संख्या, तो 40 माइनस 83 में से 53 गया क्या बचा 30, 30 बटा 100 का मतलब 0.3, और 0.3 का मतलब 39.7,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और आप लोग भी हम एडवांस तो बताएंगे ही बताएंगे। अगले क्वेश्चन की आते हैं, 9 आमों की औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि आती है जब उसे 120 ग्राम वाले आम से क्या होता है, दूसरे आम को बदल दिया जाता है। तो जैसे बोला 9 आमों के औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के लिए चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो 9 आमों का औसत भार कितना है, 20 ग्राम। तो टोटल जाम कितना, 9 गुना क्या हो गया 20, तो 120 और प्लस कितना हो गया 180 बराबर कितना ग्राम, 300 ग्राम। नए आम का भार कितना होगा 300 ग्राम। अगर कहता 9 आमों के औसत भार में आपने कहा 10 ग्राम की कमी, तो चिन्ह क्या होता, माइनस होता। चिन्ह क्या होता, वृद्धि कहा तो प्लस, कमी कहा तो माइनस। इसे अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष है और 24 वर्ष है, ध्यान देंगे 20 वर्ष है और कितना वर्ष है, 24 वर्ष है। 20 वर्ष और 24 वर्ष के बदले 2 महिलाओं को शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। अब करें 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ने के लिए चिन्ह प्लस, तो जोग बराबर क्या होगा, औसत गुना संख्या, अर्थात 8 गुना क्या 2। तो कह रहा है कि महिलाओं की औसत आयु, औसत गुना क्या, जोग वटा संख्या। हल करते हैं तो 8 दूनी 16, 24 छो 30, 10 40 20 60 और 60 वटा 2 का मतलब औसत कितना हो गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। अगला क्वेश्चन की आते हैं हम लोग, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि इन दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु, दोनों खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और क्या है 20 वर्ष है। अब कह रहा है कि 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम जाती है, कम के लिए चिन्ह क्या, माइनस। और 11 खिलाड़ियों की औसत 2 महीना कम गया, तो यहां क्या होगा, जो औसत गुना संख्या, 11 दूनी 22 क्या मंथ है आपके पास, तो 20 10 30, अब बटा में कितना होगा जी 2 हो जाएगा। तो 20 10 30 7 37 माइनस 22 वटा कितना 2। अब गौर कीजिएगा ये 22 क्या है, महीना है जी, 22 क्या है, महीना है। अब यहां से गौर कीजिएगा, अब यहां से हम 22 महीने को जब घटाएंगे तो यहां से 2 साल हटा निकालते हैं तो 35 वर्ष। ध्यान दें कैसे घटाते हैं, यहां से 2 साल का मतलब कै महीना, 24 महीना, और 24 महीना में से 22 महीना हम घटा दिए तो बचा कितना 2 माह वटा कितना 2। अब 2 से भागा लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 वर्ष। यहां बचा कितना, शेष बचा क्या 1 वर्ष, और 1 वर्ष का मतलब 12 महीना प्लस 2 महीना, 12 दो कितना 14 महीना, 14 में 2 से भागा लगाया कितना हो गया 7 माह, अर्थात 17 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कि सबको मंथ में बदल रहे हैं या वर्ष में बदल रहे हैं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक क्लास और लगेगा और कल मेरा क्लास नहीं हो पाएगा जी, कल हम नहीं रह पाएंगे, मंडे को आपको एक चैप्टर फिनिश कर देंगे हम। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा एज प्रॉब्लम। अगला है कि कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है तथा 17 वर्ष का एक लड़का क्या होता है, चला जाता है, और औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। अब गौर कीजिए, पहले था आपके पास औसत कितना 16, अब औसत कितना हो गया 15.875। जब 16 में से 15.875 घटाएंगे तो ध्यान दिया कमी कितना का हो गया 0.125 की क्या हो गया, कमी हो गया। अब जो पहले क्वेश्चन था केवल लैंग्वेज चेंज करके लिखा गया है। अब लिखा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तो 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो अनुसार नए लड़के की आयु क्या होगा, जो आपसे बोल रहा है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, इसका लैंग्वेज है क्या जो समझेंगे, इसी को हम लैंग्वेज थोड़ा चेंज करते हैं। 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं,
और 40 लड़के में से एक 17 वर्ष का लड़का चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया लड़का आता है जिससे उसकी औसत आयु 0.125 वर्ष की क्या हो जाती है, कम जाती है। और जब कम जाती है तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। कितना कम, पहले था औसत कितना 16, अब हो गया 15 कितना 875, औसत घटा कितना से 0.125 से। कई लड़का है, 40 लड़का है, तो 40 गुना 0.125 तो 17। 0.125 का मतलब होता है 1/8, 8 पचे 40, 5 बार भी कटेगा, 17 में से 5 गया, क्या साल, 12 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 0.125 का मतलब होता है 1/8, 0.125 का मतलब 1/8, तो 40 का 1/8 कितना हो गया, 5, तो 17 में से 5 गया, क्या बचेगा, 12। अभी तक तो शुरू चला, एक आम को बदला गया, फिर एक आदमी को, उसके बाद 2 आदमी बदला। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ क्या आदमी, 5 व्यक्ति है, ठीक है। किसी मोहल्ले में 60 आदमी एक साथ पिकनिक पर गए, रास्ते में 5 व्यक्ति जिनकी आयु 25 वर्ष, 28 वर्ष, 26 वर्ष, 32 वर्ष और 37 वर्ष ने ग्रुप छोड़ दिया। कितना कितना है जी, 25 साल, और है कितना 28 साल, 26 साल, 32 साल और 37 साल। ग्रुप छोड़ दिया, 5 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए, और इस तरह से संपूर्ण ग्रुप का औसत 2 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ गया तो चिन्ह क्या हो गया, प्लस का। अब गौर कीजिएगा, क्या व्यक्ति गया था, 60 व्यक्ति, औसत कितना है, 2 वर्ष, तो 60 गुना कितना 2 बटा कई संख्या, 5 संख्या। हल कर देते हैं यहां से, 7 2 9 6 15 5 20 और 8 कितना हो गया, 28 के 8 बाकी 2, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 कितना 14। फिर से जो होते हैं 7 2 9 6 15 5 20 और 28 के 8 बाकी 2, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 प्लस 60 दूना 120 वटा 5। हल कर देते हैं तो 8 4 2 6 268 वटा 5, 5 25 1 5 3 15 53.3 वटा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। जैसे अर्थमेटिक समाप्त करेंगे, एडवांस की ओर चलेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, ये आपका टाइप 5 की ओर जा रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ है एबीसी का औसत वजन 84 केजी है, एबीसी का औसत वजन 84 केजी है, तो एबीसी का टोटल वजन कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का 84 गुना कितना 3 संख्या है, तो 4 3 12 के 2 बाकी 1 8 3 24 1 25 कितना आ गया 252। डी को मिला दिया जाता है तो औसत भार 80 केजी, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार 80, तो टोटल भार कितना हो गया 8 चौका 32 320। अब आगे कर रहा है ए के स्थान पर ई को लिया गया, ए के स्थान पर ई को लिया गया, तब कर रहा है बी सी डी और ई का, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत भार कितना 79 केजी, तो जो क्या हुआ 79 गुना 4, 4 नंबर 36 के 6 बाकी 3 से चौका 28 3 31, 300 कितना हो गया 16 आ गया। अब आगे बोल रहा है यदि ई का भार डी के भार से, यदि ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है, ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है, तो आपसे पूछा गया है ए का भार क्या होगा। अब एक चीज गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर आप, अगर इन दोनों को हम घटा दिए, इन दोनों को घटा दिए तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, बचेगा क्या डी, और डी बराबर घटा देंगे 320 में से 252, 8 2 10 0 बाकी 1 5 1 6 6 12 2 बाकी, कितना आ गया 68 आ गया। अब डी का मान जब 68 आ गया तो यहां पुट कर दिए तो ई का मान कितना आ गया 71 आ गया।
अब इस दोनों इक्वेशन में पहला आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 320 और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान 316 घटा देंगे तो b से b कटेगा, c से c कटेगा, d से d कटेगा, बचेगा क्या a माइनस ई। इससे आपका a माइनस ई बराबर 320 में से 316 गया, क्या बचा 4 और e का मान है कितना 71, तो a का मान 71 और 4 कितना हो गया 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्लियर है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चार भेज आपसे बन जाना चाहिए, छोड़ देते हैं होमवर्क में, बना लीजिएगा इसको। सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे बताया ना सेम क्वेश्चन है कि चार व्यक्ति एबीसीडी का औसत 67 के जी, यदि ई को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 65 के जी हो जाता है। यदि ई के जगह पर एफ को लिया जाए तो बीसीडी एफ का औसत वजन 64 के जी हो जाता है। एफ का वजन ई के वजन से 4 के जी एक। सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। सोमवार से बुधवार का अर्थात सोम मंगल और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री, तो जो कितना हो गया 37 गुना कितना 3। फिर है मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान अर्थात मंगल बुध और बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री औसत है, जो कितना हो गया 43 गुना 3। अगर घटा देंगे जी तो यहां से ध्यान देंगे, मंगल से मंगल कटा, बुध से बुध कटा, तो बृहस्पति माइनस सोम बराबर कितना होगा, छोटी कितना हो गया 18 आ गया। आगे बोल रहा है क्या, जैसे बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, तो सोमवार, गलती लिखा हुआ है क्वेश्चन जी, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। हमारे हिसाब से यहां 43 नहीं है, ये 34 है जी। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, रुक जाइएगा फिर से बताते हैं। क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा जी, आंसर माइनस में आ जाएगा। सोमवार से बुधवार का तापमान अर्थात सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37, तो जो क्या होगा 37 गुना 3। फिर मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34, तो 34 गुना क्या हो गया 3। घटा देते हैं, मंगल से मंगल बुध से बुध, बचा क्या सोम माइनस बृहस्पति बराबर 3 तिहाई कितना हो गया 9। फिर आगे बोल रहा है क्या, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 अर्थात कावड़ किसमें लगा हुआ है, कावड़ सोमवार में, सोमवार का मान 5 और बृहस्पतिवार का मान 4 है। अब गौर करने वाली बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर कितना का है 9 का। अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछा किसके बारे में, बृहस्पतिवार के बारे में पूछा है, 4 से गुना, 4 नमा कितना 36। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है जी, सोमवार से बुधवार का तापमान, सोमवार, मंगलवार और क्या है, बुधवार, औसत तापमान 32 डिग्री, तो जो क्या होगा 32 गुना क्या होगा 3। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 36, तो जो क्या होगा 36 गुना 3, घटा देते हैं तो मंगल से मंगल, बुध से बुध घटा, फिर बचा बृहस्पति माइनस सोम बराबर 36 में से 32 गया 4, 4 ते क्या हो गया 12। अब लिखा है सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान 2:3 के अनुपात में है, इसका मतलब दोनों का अंतर क्या डिग्री, 12 डिग्री। अंतर का तुलना अंतर से, यहां अंतर कितना का हो गया 1 का आपका। पूछा किसके बारे में है, बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा 3, अर्थात 3 से गुना 12 तिया कितना डिग्री 36 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसके बाद क्योंकि बच जाए कुछ क्वेश्चन, तो ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ जो बचा हुआ है नेक्स्ट डे हम पूरा तरह के समाप्त कर देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट डे बहुत कम समय हो पाएगा जी, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्लास हम फिर नेक्स्ट डे में लेंगे। नेक्स्ट डे का मतलब मंडे को लेंगे जी, और मंडे को चैप्टर पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा, और ट्यूसडे से आपका स्टार्ट होगा इज प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू।